हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजीत कुमार एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एवन पुलिस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं, पिछला वीडियो में हमने नर्मदा नदी से संबंधित काफी अच्छे ढंग से चर्चा किया और नर्मदा नदी से संबंधित जो भी पॉइंट बन सकता था हमने निकालने का प्रयास किया और एक एक पॉइंट हम निकाल करके दिए। उस पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनाई गई है, उस पर कौन कौन सा बांध है, उस पर उसकी कौन सी मुख्य सहायक नदियां हैं, इन सभी पर हमने अच्छे ढंग से चर्चा किया था और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब फिर आज हम एक नए टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम आपको दो नदी पढ़ाने वाले हैं और ये दोनों नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से आप देखिएगा तो ये दोनों नदी भी काफी अच्छे से इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं दो नदी, एक है ताप्ती और दूसरी है महानदी। क्योंकि नर्मदा, महानदी, ताप्ती, हमारी बात समझ में आ रही है? ये नर्मदा है, महानदी, ताप्ती, ये सब मुख्य रूप से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र से निकलता है और मध्य प्रदेश के एरिया और कुछ महाराष्ट्र के एरिया, कुछ गुजरात के एरिया में बहती है। ठीक है, तो आज के टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के टॉपिक से भी आपको कहीं ना कहीं प्रश्न पूछने को पूछा हुआ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आज जो महानदी पढ़ाएंगे उसमें महानदी पर हीराकुंड बांध का चर्चा करेंगे और हीराकुंड बांध बहुत फेमस है ना? क्योंकि आप जानते हो विश्व का क्या है, सबसे लंबा बांध है। अब यहां से चर्चा करते हैं और एक एक पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे हम लगातार एकदम टॉपिक वाइज एक एक नदी करके वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं और पूरा सब्जेक्ट का हम आपको उपलब्ध करा देंगे। और नोट्स तो बनवा ही रहे, ऐसा कोई करता नहीं, लेकिन हम अभी भी कर रहे हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, यदि कर लिए हैं तो लाइक कर दीजिए, ताकि हमें समझ में आए कि कितने लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या है। सबसे पहला पॉइंट है बउआ कि इसमें से सबसे पहले देखा जाता है कि आप दो नदी पढ़ाने वाले हैं तो एक नदी का पहले हेडलाइन बना लेते हैं। चलिए सबसे पहले अब ताप्ती को देख लेते हैं। ताप्ती नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ताप्ती नदी। देखिए अब यहां से क्या है कि ताप्ती नदी से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकता है हम निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले यहां आते हैं और ताप्ती नदी कैसे बहती है और कहां से निकलती है। देखिए मान लिया जाए एक यह स्थान है बउआ, यह स्थान मध्य प्रदेश वाला एरिया में है। इस स्थान को कहा जाता है बैतूल। ध्यान रखना, इस स्थान को क्या कहा जाता है? बैतूल। अब बैतूल में भी एक स्थान है बउआ जिसका नाम है मुलताई। ध्यान रखिएगा, मुलताई। हमारी बात समझ में आ रही है? और इसी मुलताई से निकलती है कौन सी नदी? ताप्ती नदी। तो याद रखिएगा, अब यहां से इस तरीका से निकलती है आपका ताप्ती नदी, फिर कुछ इस तरीका से बहते हुए थोड़ी सी ऊपर की ओर जाते हुए ये अंततः कहता है बउआ अरब सागर में गिर जाती है ना? इधर वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा? अरब सागर। अब देखिए ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है, तो जिस तरीका से हमने नर्मदा को बताया था उसी तरीका से ये भी है। नर्मदा नदी भी खंभात की खाड़ी में गिरती है भरूच के समीप। ठीक है, आप मैप को, जब भारत का आप मैप बनाइएगा तो या फिर आप जब आपके यहाँ भारत का मैप होगा तो उस मैप पर आप गौर से ध्यान दीजिएगा कौन सी नदी कहाँ गिर रही है, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बैतूल मुलताई नामक स्थान से निकला और ये अरब सागर में कहता है खंभात की खाड़ी के समीप। ध्यान रखिएगा, खंभात की खाड़ी के समीप। देखिए तो दोनों नदी हमने उस पर भी चर्चा किया था। नर्मदा नदी भी खंभात की खाड़ी में ही गिरती है और आपका ताप्ती नदी भी खंभात की खाड़ी में ही गिरती है। फर्क इतना ही है कि नर्मदा नदी भरूच के समीप गिरती है और ताप्ती नदी जो है बउआ वो सूरत के समीप गिरती है। हमारी बात समझ में आ रही है? ताप्ती नदी सूरत के समीप गिरती है और ये सूरत जानते हैं गुजरात का एक फेमस शहर है और ये किस नदी के तट पर है? ताप्ती नदी। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब थोड़ी आगे चलते हैं और इस पर और भी विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं और एक एक प्रश्न को समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले फिर आते हैं। देखिए इसकी लंबाई पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसकी लंबाई बउआ कुल देखा जाए तो 724 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा
724 किलोमीटर है। दूसरा प्रश्न पूछेगा, देखिए एक प्रश्न पूछता है कि निकलती है ये मध्य प्रदेश से, तो सबको लगता है कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बहती होगी। हमारी बात समझ में आई? नहीं बउआ, यदि पूछेगा कि सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, या सर्वाधिक दूरी किस राज्य में तय करती है, सबसे ज्यादा कहां बहती है, तब इसका आंसर हो जाएगा बउआ ये महाराष्ट्र में बहती है। हमारी बात समझ में? ये कहां बहती है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अब यहां के बाद थोड़ी और आगे बढ़ते हैं और एक एक प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अब फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्न और निकालते हैं, जिसमें से कुछ इसमें सहायक नदियों का भी उल्लेख किया जाता है कि ताप्ती नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है ना। चलिए तो देखिए, सबसे पहले आइए पूर्णा, मान के चलते ये हमारा क्या है बउआ, पूर्णा। ठीक है, फिर आगे आइएगा तो निर्गा है, निर्गा है। ठीक है, फिर देखिए इसमें और भी सहायक नदियां हैं, जैसे पंजरा है, बोरी है। मैं लिख देता हूं सबको, हालांकि ये आपका नदी की आकृति कोई जरूरी नहीं सही हो जाए, लेकिन सहायक नदी बिल्कुल सही है। फिर देखिए इधर बोरी है। ये सब के सब किसकी सहायक नदियां हैं? आपका ताप्ती। तो देखिए पहला प्रश्न यहां ये निकल गया कि बैतूल के मुल्ताई से निकला कौन सी नदी? ताप्ती नदी। मुल्ताई से निकला और निकलने के बाद ये 724 किलोमीटर बहते हुए सूरत के समीप खंभात की खाड़ी में आकर क्या हो गया? गिर गया, है ना। और ये सबसे ज्यादा दूरी कहां तय करती है? महाराष्ट्र में। फिर देखिए इसकी सहायक नदियां पूर्णा, निर्गा, पंजरा और बोरी है। ठीक है, लेकिन अब आइए कुछ और पॉइंट निकालते हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि बिल्कुल नर्मदा नदी की तरह, मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिए साइड में, नर्मदा नदी की तरह बउआ यह डेल्टा नहीं बनाकर एस्चुअरी, ध्यान रखिएगा, डेल्टा नहीं बनाकर एस्चुअरी या कह सकते हैं ज्वार नदमुख का निर्माण करता है या ज्वार नदमुख बनाता है। ठीक है, एस्चुअरी या ज्वार नदमुख बनाता है। कहने का अर्थ है बिल्कुल जैसे हम नर्मदा नदी पर चर्चा करके बताए थे कि नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी से होकर बहती है और वो डेल्टा नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि डेल्टा बनाने के लिए जो गाद और अवसाद की आवश्यकता होती है वो नर्मदा को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? इसका कारण है कि पूरा नर्मदा पहाड़ी पर से बहती है, तो पहाड़ी पर बालू के कण कहां से मिलेगा? कम मात्रा में मिलेगा, इसी कारण से डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। उसी तरीका से ये भी है, तो ये भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि एस्चुअरी या ज्वार नदमुख का क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक है, फिर इसमें भी प्रश्न यदि पूछेगा तो बउआ आपको बताना चाहते ये भी नदी विभ्रंश घाटी, याद रखिए विभ्रंश घाटी या कह सकते हैं रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। विभ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ठीक है, चलिए अब कुछ और प्रश्न निकालते हैं और कुछ प्रश्न निकाल करके इसको देखने का प्रयास करते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं। चलिए ठीक है, अब यहां से देखिए आ जाते हैं कुछ इस एरिया में। बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है बउआ काकरापारा बांध। हमारी बात समझ में आ रही है? ये हम मान के चलते ये हमारा क्या है? काकरापारा बांध, काकरापारा बांध। ठीक है, ये काकरापारा बांध बउआ किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर है और ये कहां है? गुजरात में। आप जानते हैं गुजरात में एक काकरापारा परमाणु संयंत्र भी है, ये भी प्रश्न आते रहता है। तो वो भी किस नदी के तट पर है? ताप्ती नदी के। ठीक है, इसके अलावा इसका सबसे फेमस क्वेश्चन आता है, जो सबसे बड़ा बांध है उसका नाम है उकाई परियोजना। हमारी बात समझिए, इसका नाम क्या है? उकाई परियोजना। तो बउआ ये हम आपको बताना चाहते हैं कि उकाई परियोजना है, ये किस नदी पर बनाया गया है बउआ? ताप्ती नदी पर, और ये भी कहां है? गुजरात में। हमारी बात समझ में आई? ये ताप्ती नदी पर बनाया गया और ये भी कहां है? गुजरात में। तो यही मुख्य रूप से ये सारे प्रश्न है जो काफी इंपॉर्टेंट है और आपको समझना चाहिए और एक एक पॉइंट को आप ध्यान में रखते चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे पॉइंट, समझ में आया? और ताप्ती नदी से संबंधित यही मूल पॉइंट है और इसी से संबंधित प्रश्न बार बार घुमा घुमा करके क्या किया जाता है? पूछा जाता है।
ठीक है, चलिए तो ये दोनों जरूर याद रखिए। एक उकाई परियोजना है, काकरापारा बांध है, ये गिरती कहाँ है, सूरत, और ये सूरत शहर ही कहता है बउआ ताप्ती नदी के तट पर बसा सबसे प्रसिद्ध शहर है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, हमारी बात समझ आई, ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ सबसे प्रसिद्ध शहर है। चलिए हो गया, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट नोट करवाते हैं, ठीक है। तो जल्दी सुना, हेडलाइन बना लीजिए, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। चलिए हेडलाइन बना लिए, अब लिखना शुरू कीजिए, लिखिएगा ताप्ती नदी, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल के, मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है, बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है, मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। हो गया, चलिए अगला पॉइंट में लिखिएगा, लिखिएगा ताप्ती नदी की कुल लंबाई, ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है तथा तथा यह सर्वाधिक दूरी, तथा यह सर्वाधिक दूरी महाराष्ट्र में तय करती है, तथा यह सर्वाधिक दूरी महाराष्ट्र में तय करती है, तथा यह सर्वाधिक दूरी महाराष्ट्र में तय करती है। चलिए हो गया, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते फिर और कुछ समझते हैं, लिखिएगा ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदियां, ताप्ती नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां पूर्णा, ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदियां पूर्णा, फिर कॉमा दीजिए निर्गा, पूर्णा, फिर कॉमा दीजिए निर्गा, फिर कॉमा दीजिए पंजरा, पंजरा तथा बोरी है, पंजरा तथा बोरी है, पंजरा तथा बोरी है। हो गया, बहुत अच्छा। अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, फिर लिखिएगा ताप्ती नदी, ताप्ती नदी नर्मदा नदी की तरह ही, ताप्ती नदी नर्मदा नदी की तरह ही, नर्मदा नदी की तरह ही विभ्रंश घाटी, नर्मदा नदी की तरह ही विभ्रंश घाटी, विभ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, नर्मदा नदी की तरह ही विभ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, विभ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। हो गया, चलिए अगला पॉइंट लिखना, लिखना नर्मदा की तरह, नर्मदा की तरह ताप्ती नदी भी, नर्मदा की तरह ताप्ती नदी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, डेल्टा का निर्माण नहीं करती, जबकि जबकि डेल्टा के स्थान पर, जबकि डेल्टा के स्थान पर यह नदी एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, जबकि डेल्टा के स्थान पर यह नदी एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, डेल्टा के स्थान पर यह नदी एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। चलिए एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है।
ठीक है, यानी देखिए तो इसमें दोनों, यही दोनों नदी का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो ताप्ती है और नर्मदा है। ये दोनों पॉइंट को आप याद रखिए, देखिए क्वेश्चन यही सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। चलिए अब आगे आते हैं, यहां लिखिएगा, लिखिएगा ताप्ती नदी पर, ताप्ती नदी पर गुजरात क्षेत्र में, ताप्ती नदी पर गुजरात क्षेत्र में काकरापारा बांध, ताप्ती नदी पर गुजरात क्षेत्र में काकरापारा बांध का निर्माण किया गया है, का निर्माण किया गया है, काकरापारा बांध का निर्माण किया गया है। हो गया, अगला पॉइंट भी लिखना, लिखना ताप्ती नदी पर बना सबसे बड़ा बांध, ताप्ती नदी पर बना सबसे बड़ा बांध उकाई परियोजना है, सबसे बड़ा बांध उकाई परियोजना है, उकाई परियोजना है जो गुजरात में स्थित है, जो गुजरात में स्थित है। ठीक है, यहां एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा, लिखिएगा उकाई परियोजना, उकाई परियोजना से बने सागर को, उकाई परियोजना से बने सागर को बल्लभ सागर भी कहा जाता है, उकाई परियोजना से बने सागर को बल्लभ सागर भी कहा जाता है, उकाई परियोजना से बने सागर को बल्लभ सागर भी कहा जाता है। हो गया, चलिए अगला पॉइंट भी लिखिएगा, लिखिएगा ताप्ती नदी, ताप्ती नदी सूरत के समीप, ताप्ती नदी सूरत के समीप खंभात की खाड़ी, ताप्ती नदी सूरत के समीप खंभात की खाड़ी या खंभात की खाड़ी या अरब सागर में गिर जाती है, खंभात की खाड़ी या अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। चलिए हो गया, अब देखिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो जितना पॉइंट हमने लिखाए हैं, यही पॉइंट ताप्ती नदी से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण है और हर पॉइंट पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहां के बाद आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन निकालते हैं। अब हेडलाइन में बनाइएगा, आप ताप्ती से हो गया तो आप हेडलाइन बनाइए महानदी का, बहुत इंपॉर्टेंट और ये VVI टॉपिक होगा। महानदी का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और महानदी से आप संबंधित प्रश्न में सबसे ज्यादा फेमस जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है हीराकुंड बांध से संबंधित। और हीराकुंड बांध से संबंधित क्वेश्चन तो आप देख ही रहे होंगे कि आप निकाल कर देखिए, हर साल आप 5 पेपर 8 पेपर निकाल कर देखिए, क्वेश्चन बैंक एक क्वेश्चन इससे संबंधित कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। ठीक है, चलिए तो आइए शुरू करते हैं और बिना देर किए हुए फिर से नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हेडलाइन में बनाइएगा महानदी। ध्यान रखिएगा, बड़ा ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है महानदी, महानदी। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जिस जैसा नाम है वैसा ही इसका काम भी है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं महानदी कहां से निकलती है। इसमें भी आपको बहुत सारा कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को हम आज दूर कर देंगे। एकदम एक एक पॉइंट को समझिएगा। जैसे अब देखिए, अब पूरी तरीका से इसका मैप बनाएंगे अच्छे ढंग से। यहां समझिएगा, सबसे पहले इस ओर आते, क्योंकि बउआ जो नर्मदा और ताप्ती है वो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है,
लेकिन महानदी है पूर्व की ओर बहती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो सबसे पहले इसको समझिए, ठीक है। मान के चलते हैं ये हमारा क्या है, मैकाल पर्वत है, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये हमारा क्या है, मैकाल पर्वत है। इस मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अमरकंटक है, याद रखिएगा, अमरकंटक है। और इसी अमरकंटक से हम दो नदी पीछे पढ़ा चुके हैं, एक सोन निकलती है और एक नर्मदा निकलती है, पीछे हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इसी मैकाल पर्वत अमरकंटक की चोटी के निचले हिस्से से, या कह सकते हैं मैकाल पर्वत के दक्षिणी हिस्से से, हमारी बात समझ में आ रही है, यहां से हम चलते हैं। यहां से तो दो गो नदी मान लिया जाए निकला था बउआ, ये अमरकंटक की चोटी से, एक नर्मदा था और एक क्या था, सोन था। फिर यहां से चलते हैं, इसको सोन ऐसे नहीं कर सकते, इसको ऐसे कर दीजिए, क्योंकि सोन ऊपर की ओर बहती है और ये हमारा क्या निकलते हैं, नर्मदा, ठीक है। नीचे से आते हैं तो कहता है इसी मैकाल पर्वत के निचली क्षेत्र रायपुर के समीप, यानी कि आप पहले एक चीज और बताते हैं, मैकाल पर्वत पूरा देखा जाए या मैकाल पर्वत आपका छत्तीसगढ़ एरिया में भी है और मध्य प्रदेश में भी है, तो हम बात कर रहे हैं ये छत्तीसगढ़ एरिया वाले में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ एरिया में कहता है बउआ, यहां पे मान के चलिए रायपुर के समीप एक स्थान है जिसका नाम है सिहावा, ध्यान रखिएगा, सिहावा। कभी कभी सिहावा आप देखिएगा तो लिखल रहेगा मध्य प्रदेश, लेकिन नहीं बउआ, मूल रूप से छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, ठीक है। और इसी सिहावा नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है, महानदी। हमारी बात समझ में आई, महानदी निकलती है कुछ इस तरीका से बहते हुए, कहता है बउआ, फिर नीचे की ओर आती है, फिर ऐसे जाकर के बंगाल की खाड़ी में लास्ट में क्या होती है, गिर जाती है, लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए ठीक है, यहीं तक छोड़ देते हैं। ये हमारा क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। और इसी खाड़ी में अब देखिए यहां भी दो तीन क्वेश्चन घुमा घुमा कर देता है, क्या देता है जो बताते हैं। यहां क्वेश्चन कभी देता है कि किसके समीप, कहता है महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, स्थान का नाम पूछता है। तो स्थान में हम बता देना चाहते हैं, एक स्थान है वहां पे कटक, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जन्मस्थली है कटक। तो बउआ एक स्थान है कटक, ये नहीं रहेगा तो एक बंदरगाह का नाम लिखल रहेगा पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। हमारी बात समझ में आई, ये लिखल रहेगा। तो कहने का मेरा अर्थ हुआ बउआ कि सिहावा नामक, या नहीं लिखल रहेगा तो लिखल रहेगा अमरकंटक का पठार, अमरकंटक का पठार। हमारी बात समझ में आई, ये अमरकंटक का पठार भी हो सकता है, नहीं तो ज्यादातर तो देखते हैं महानदी का आंसर सीधे अमरकंटक से निकलती है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो लेकिन ज्यादा आपको यही ध्यान रखना है, मैकाल पर्वत के दक्षिणी सिरे से सिहावा नामक स्थान से महानदी निकलती है और कटक या पारादीप बंदरगाह के समीप बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां से थोड़ी और आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को समझते हैं। जैसे अब यहां से निकली और महानदी जाकर गिर गई कहां, उड़ीसा में जाकर गिरी, पारादीप बंदरगाह के समीप। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, हमारी बात समझिए। तो कुछ ऐसी सहायक नदियां हैं जो ऊपर से आकर मिलती है, ऊपर से मतलब जब हम ऐसे चलेंगे तो ये बाएं हो जाएगा और ये दाएं हो जाएगा, या इसी को इधर वाले को ऊपर कहेंगे और इधर से मिलेगी उसको नीचे से कहेंगे। तो इस पॉइंट को आपको समझना है, जिसमें से बहुत सारे आता है बउआ, पूछता है कि बाएं की ओर से मिलने वाली इसकी प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, उस पर चर्चा आता है। तो ध्यान रखिएगा, शिवनाथ है, यहां से मैं चलता हूं, हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसका चर्चा भी आप देखते हैं, टीसीएस वाला आप क्वेश्चन बैंक निकाल कर देखिए, पूछल मिल जाएगा। देखिए ये शिवनाथ नदी है, ठीक है, ये बाईं ओर से किसमें मिलती है, महानदी में। फिर आगे आइएगा तो एक और बाईं ओर से मिलती है जिसका नाम है मांड नदी, हमारी बात समझ में आई, मांड नदी। फिर बाईं ओर से मिलती है, इसका नाम है ईब नदी, ईब नदी, ठीक है। फिर एक और मिलेगी, इसका नाम है हंसदेव नदी, हंसदेव नदी, हमारी बात समझ में आ रही है। फिर देखिए अब ये तो हमारा जैसे शिवनाथ नदी, मांड नदी, ईब नदी, हंसदेव नदी, ये सब बाईं ओर से आकर के मिला, हमारी बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं कुछ नदियां ऐसी भी है जो दाईं ओर से मिलती है।
तो दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में देखिए नाम सुने होंगे, एक है लोंग, लोंग या कहीं ओंग भी लिखल रहेगा, ठीक है, लोंग है। और सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया तेल नदी, समझ में आ रहा है, तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की है। इसके बाद देखिए फिर क्वेश्चन पूछेगा जोंक नदी, नाम बड़ा स्टाइलिश सब है, जोंक नदी, ये भी किसकी सहायक नदी है, महानदी की। तो आप दाएं बाएं से याद नहीं रखिए चलेगा, साधारण परीक्षाओं में ये सब नहीं उतना देखा जाता है। आप जैसे से सिविल सर्विस वाला जो बड़े परीक्षा होता है यूपीएससी बीपीएससी, उसमें पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन कौन सी नदियां दाएं से मिलती है, कौन कौन सी नदियां बाएं से मिलती है, ये घुमा देता है। तो इसके लिए आपको काफी डीप नॉलेज की आवश्यकता चाहिए। लेकिन साधारण परीक्षाओं में सिर्फ यही पूछा जाता है, एक नदी का नाम दे देगा, पूछेगा ये किसकी सहायक नदी है। हमारी बात समझ में आई? तो यही चर्चा है, तो बता रहे लोंग, तेल, जोंक हो चाहे शिवनाथ, मांड, ईब, हंसदेव, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं, आपका हो जाएगा महानदी की। फिर देखिए इसमें कुछ और चर्चा आता है, हालांकि ये आपका किताब में दिया हुआ है, फिर भी हम लिख देते हैं। नाम सुने होंगे ब्राह्मणी, ब्राह्मणी और बैतरणी, ये भी चर्चा आता है, ये भी किसकी सहायक नदियां देता है बउआ, आपका महानदी का। लेकिन यहाँ पे मैं इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूं कि ब्राह्मणी और बैतरणी दो ऐसी सहायक नदियां हैं जो एकदम जस्ट बंगाल की खाड़ी में जाकर मुहाना पर मिलती है। तो बहुत सारा किताब में पढ़िएगा तो ब्राह्मणी और बैतरणी का मुहाना डायरेक्ट आपका महानदी ना बता करके क्या देगा, बंगाल की खाड़ी देगा। हमारी बात समझ में आई? तो जब लास्ट में मिलती है तो इसको यहां दर्शाने से कहीं अच्छा है कि हम इसको यहां दर्शा दें। हमारी बात समझ में आई? ये हमारा हो जाएगा क्या बउआ, ब्राह्मणी, और एक और मिलती है बैतरणी। हमारी बात समझ में आई? बैतरणी, ये दोनों भी किसकी सहायक नदियां हैं, महानदी की। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है बउआ, इस पर एक एक प्रश्न गौर से आप देखते चलिए। चलिए तो ये पॉइंट हो गया। अब आते हैं मुख्य रूप से जो इस पर बांध बनाया गया है, इस पर चर्चा करते हैं। हमारी बात समझ में आई? तो सबसे बड़ा जो बांध बनाया गया बउआ, ध्यान रखिएगा, यही बांध है, इसी का नाम है क्या बउआ, हीराकुंड बांध। हमारी बात समझ में आई? हीराकुंड बांध। अब यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकता है, हमारी बात समझ में आई? सबसे पहला प्रश्न पूछेगा कि हीराकुंड बांध कहां है, तो बउआ ये कहां है, उड़ीसा में है। दूसरा प्रश्न पूछेगा किस स्थान में है, तो ये संभलपुर में है। ध्यान रखिएगा, कहां, स्थान का नाम पूछे संभलपुर, हालांकि संभलपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब ये तो हो गया हीराकुंड बांध उड़ीसा में संभलपुर में है। इसकी विशेषता क्या है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा बउआ। इसकी विशेषता है कि ये पूरे दुनिया का और भारत का सबसे लंबा बांध है। इतना बड़ा बांध क्योंकि पूरे दुनिया में कहीं भी बनाया नहीं गया है। तो हम कह सकते हैं विश्व का सबसे लंबा बांध है, विश्व का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। ये प्रश्न ठीक हो गया। लेकिन और भी इसमें प्रश्न छिपा हुआ है कि जैसे आपसे यदि प्रश्न पूछ दे कि विश्व का सबसे लंबा बांध है तो इसकी लंबाई कितनी है, जाहिर सी बात है किसी के मन में जानने की इच्छा होगा कि भाई विश्व का सबसे लंबा बांध है तो कितनी लंबाई है। अब देखिए इस लंबाई में भी लोग कंफ्यूजन में है, कोई 4.8 किलोमीटर है कहीं पे लिखा हुआ, तो कहीं 25.8 किलोमीटर लिखा हुआ, दोनों बहुत फासला है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 4.8 किलोमीटर भी ठीक है और 25.8 किलोमीटर भी ठीक है। अब कहिए कैसे, तो इस चीज पर हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं और इस पॉइंट को एकदम सटीक ढंग से कंफर्म कर देते हैं। आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि आखिर 25.8 कैसे हो गया और 4.8 कैसे हो गया। हमारी बात समझ में? देखिए मैं बताता हूं। सबसे पहले देखिएगा इसकी कुल लंबाई, ध्यान रखिएगा, यदि प्रश्न में आपको पूछे इसकी कुल लंबाई है ना, इसकी कुल लंबाई कितनी है तो 25.8 किलोमीटर है। हमारी बात समझ में? 25.8 किलोमीटर, ठीक है। अब यही प्रश्न में पूछ दे कि कंक्रीट बांध की लंबाई, ध्यान रखिएगा, कंक्रीट बांध की लंबाई यदि पूछ दे बउआ, तब इसका आंसर हो जाएगा 4.8 किलोमीटर। हमारी बात समझ में आई? अभी भी सटीक नहीं हुआ होगा,
अब सटीक हो जाएगा। जैसे देखिए कैसे हुआ, मान के चलते हैं कोई बहुत बड़ा, ये मान लिया जाए बांध बनाया गया, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला बांध, इसको यहां से नहीं लीजिए, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए इधर की ओर, और थोड़ा बढ़ाइए नीचे की ओर, ये पूरा बांध को। तो ये जो इतना दूर जो बांध बना हुआ है मुख्य नदी पर, ये कंक्रीट वाला है, यानी कि जो सीमेंट और अथी से जो बनाया गया बांध है वो मुख्य रूप से 4.8 किलोमीटर है। अरे बउआ, जिसमें मुंह वगैरह बनाया हुआ रहता है, जिससे पानी खोला जाता है, पूर्णतः सीमेंट और कंक्रीट से बना होता है और बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये जो कंक्रीट वाला बांध है, ये वाला बांध है 4.8 किलोमीटर का, यानी कि 4.8 किलोमीटर सीमेंट वाला बना हुआ है। हमारी बात समझ में आई? अब देखिए, अब इस सीमेंट वाला जो बांध बनाया गया बउआ, तो जाहिर सी बात है कि अब इस बांध पर तो ये मूल हो गया, इसमें कई मुहाना, कई मुंह बना दिया गया पानी खोलने के लिए। लेकिन इस बांध को जारी रखने के लिए, ध्यान रखिएगा, इस बांध को जारी रखने के लिए लगभग 11 किलोमीटर इधर और लगभग 10 किलोमीटर इधर मिट्टी का बांध बनाया गया है। हमारी बात समझ में आ रही है? यानी 11 किलोमीटर और दूरी तक बांध दिया गया, क्योंकि पानी अड़ेगा बउआ तो ढेर सारा पानी होगा ना, तो 11 किलोमीटर उधर बांध दिया गया, 10 किलोमीटर इधर बांध दिया गया। तो देखिए 10 और 11 कितना किलोमीटर हो गया? 10, 11, 21 किलोमीटर, और 4.8 किलोमीटर हुआ कंक्रीट वाला जो सीमेंटवा से बना हुआ है। हमारी बात समझ आई? तो देखिए 11, 10, 21 और 4.8 सभी को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 25.8 किलोमीटर लंबा बांध है, जिसमें से मूल बांध 4.8 किलोमीटर का है, जो बिल्कुल कंक्रीट से बना हुआ है। समझ में आया? अब इस कंफ्यूजन को उम्मीद है हट गया होगा कि मतलब कंक्रीट वाला बांध और पूरी बांध क्यों देता है, कहीं कहीं इस बांध की लंबाई 4.8 देता है, कहीं कुल लंबाई 25.8 देता है। तो 25.8 वाला में मिट्टी वाला बांध भी शामिल है जो दोनों तरफ बनाया गया है, और 4.8 वाला मिट्टी वाला बांध शामिल नहीं है, वो जो द्वार के लिए कंक्रीट वगैरह बनाया गया है उसी को केवल शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब थोड़ी सी आगे बढ़ते और कुछ और प्रश्न निकालते। देखिए, कहता है बउआ, इसका जो निर्माण कार्य यानी कि शुरू कब हुआ था, ये प्रश्न आता है। कहता है बउआ, निर्माण कार्य पूछता है शुरू कब हुआ था। ये दोनों प्रश्न अलग अलग है बउआ। इसका शुरू हुआ था मार्च 1946 में, ये बनना शुरू हुआ था मार्च 1946 में। और इसके बनवाने वाला जो मुख्य व्यक्ति कौन था बउआ? इसमें यदि व्यक्तिगत नाम पूछे, एकदम एक एक प्रश्न निकाल देंगे। व्यक्ति का नाम पूछेगा तो हो जाएगा हथोर्न लेविस, है ना, इसी ने इसका शुरुआत किए थे बनवाना। ठीक है, हथोर्न लेविस उस समय कौन थे? तो बउआ उड़ीसा के राज्यपाल थे। याद रखिएगा, उड़ीसा के राज्यपाल थे कौन? हथोर्न लेविस। और इसी ने कहता है हीराकुंड निर्माण की शुरुआत किए थे। हमारी बात समझ में आई? लेकिन एक प्रश्न इसमें और है, बनकर तैयार कब हुआ, यानी कब से काम करना शुरू हुआ? तो ये 1957 से काम करना क्या किया था? शुरू हुआ था, यानी कि बनना शुरू हुआ 1946 में और काम करना शुरू किया 1957 में, यानी कि लगभग आपका 10 वर्ष का समय लग गया इसको बनने में। समझ में आया? देख रहे हैं, 1946 में शुरू हुआ, कंप्लीट हुआ 57 में उद्घाटन हो गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसको उद्घाटन करने के बाद ये पूरी तरीका से विद्युत उत्पादन से लेकर सिंचाई कार्य का कार्य करने लगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। चलिए, हो गया। तो इससे अब फिर एक बार और अब आपको इस पॉइंट को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक बार 5 मिनट में फिर रिपीट कर रहा हूं। यहां देखिए, मैकाल पर्वत के दक्षिणी छोर सिहावा नामक स्थान से निकलती है कौन सी नदी? महानदी। पहला पॉइंट हो गया। महानदी कहता है बउआ कि अपनी, देखिए इसमें फिर कुल दूरी नहीं लिखे, यही रिवीजन से पता चलता है कि कौन सा पॉइंट और छूट रहा है। इसमें से पूछेगा महानदी की कुल लंबाई लगभग 815 किलोमीटर है। मैं यहां पे लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा, कुल लंबाई 815 किलोमीटर है। ठीक है, 815 किलोमीटर है। ठीक है, तो देखिए फिर रिवीजन करते हैं।
अमरकंटक के समीप मैकाल पर्वत के निचली क्षेत्र सिहावा नामक स्थान से निकलती है महानदी और कहता है कि 815 किलोमीटर की लंबाई की दूरी तय करने के बाद पारादीप बंदरगाह या कटक के समीप गिर जाती है। किसमें? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। इसके अलावा फिर हमने बताया कि इसकी सहायक नदियां में देखा जाए बाएं तरफ से मिलने वाले में हंसदेव है, इब है, मांड है, शिवनाथ है। ठीक है। जबकि दाहिनी तरफ से मिलने वाला लोंग है, तेल है, जोंक है। ये सब दाहिनी तरफ से मिलता है। ठीक है। सबसे प्रसिद्ध बात हमने बताया कि इस पर बउआ हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। हीराकुंड बांध कहां है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में भी स्थान पूछे तो संबलपुर में। विशेषता क्या है? यह विश्व का सबसे लंबा बांध है या बड़ा बांध है। तो कहता है बउआ इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर, लेकिन इसमें जो कंक्रीट का बांध है उसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है। हमने बताया इसकी निर्माण कार्य की शुरुआत हुआ था मार्च 1946 में। किसने किया था? हथोर्न लेविस ने। हथोर्न लेविस कौन था? उसमें उड़ीसा का राज्यपाल था। फिर तैयार बनकर कब हुआ? 1957 में। ठीक है। चलिए फिर हमने यहां पे आते हैं, ये पॉइंट हो गया। एक और प्रश्न इसमें बन जाएगा कि बउआ उड़ीसा का शोक, ये भी कभी कभी प्रश्न में पूछ दिया जाता है। उड़ीसा का शोक, उड़ीसा का शोक कहा जाता है किस नदी को? महानदी को। ये भी प्रश्न आपका बन जाएगा। ठीक है। चलिए तो अब आप पॉइंट बनाकर लिखना शुरू कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आप अच्छे ढंग से रिपीट कीजिए, कोशिश कीजिए मैप बनाने का। यदि मैप बनाना सीख गए तो समझिए आपका पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो लिखिए, हेडलाइन बनाइएगा महानदी। लिखिएगा महानदी, महानदी का उद्गम स्थल, महानदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत, उद्गम स्थल मैकाल पर्वत या अमरकंटक के पठार, मैकाल पर्वत या अमरकंटक के पठार, अमरकंटक के पठार के सबसे दक्षिणी, अमरकंटक के पठार के सबसे दक्षिणी क्षेत्र में स्थित, दक्षिणी क्षेत्र में स्थित सिहावा नामक स्थान को माना जाता है। दक्षिणी क्षेत्र में स्थित सिहावा नामक स्थान को माना जाता है। सिहावा नामक स्थान को माना जाता है। चलिए हो गया, सिहावा नामक स्थान को माना जाता है। अब अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा महानदी, महानदी की कुल लंबाई, महानदी की कुल लंबाई 815 किलोमीटर है। महानदी की कुल लंबाई 815 किलोमीटर है। ठीक है। अगला पॉइंट में लिखिएगा महानदी, महानदी अपना मुहाना, महानदी अपना मुहाना, महानदी अपना मुहाना कटक, महानदी अपना मुहाना कटक या पारादीप बंदरगाह के समीप, कटक या पारादीप बंदरगाह के समीप, कटक या पारादीप बंदरगाह के समीप बंगाल की खाड़ी में बनाती है। बंगाल की खाड़ी में बनाती है। बंगाल की खाड़ी में बनाती है। चलिए हो गया, बहुत अच्छा। अब अगला पॉइंट में लिखना, लिखना महानदी, महानदी में, महानदी में उसके बाएं तट से, महानदी में उसके बाएं तट से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां,
उसके बाएं तट से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां शिवनाथ, प्रमुख सहायक नदियां शिवनाथ, मांड, शिवनाथ, मांड, इब तथा हंसदेव है। शिवनाथ, मांड, इब तथा हंसदेव है। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखना। इस नदी में दाएं तट से, इस नदी में दाएं तट से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां, दाएं तट से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां जोक, लिख लिए, जोंक, तेल तथा लौंग है। जोंक, तेल तथा लौंग है। ठीक है, कहीं कहीं ओंग लिखल रहेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, हो गया। तो ये पॉइंट हो गया, सहायक नदी हो गया। अब अगला पॉइंट लिखिएगा। इसी महानदी पर दुनिया का सबसे लंबा बांध, इसी महानदी पर दुनिया का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। दुनिया का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। हो गया, हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। चलिए, अब अगला पॉइंट लिखिएगा। हीराकुंड बांध उड़ीसा के संबलपुर के समीप बनाया गया है। उड़ीसा के संबलपुर के समीप बनाया गया है। उड़ीसा के संबलपुर के समीप बनाया गया है। चलिए, हो गया। अब अगला पॉइंट लिखिएगा। हीराकुंड बांध की कुल लंबाई, हीराकुंड बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। हीराकुंड बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। जबकि, उसी में लिखिए, जबकि इसके मुख्य कंक्रीट से बने हुए बांध, जबकि इसके मुख्य कंक्रीट से बने हुए बांध, मुख्य कंक्रीट से बने हुए बांध की लंबाई, मुख्य कंक्रीट से बने हुए बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। 4.8 किलोमीटर है। हो गया। अब नीचे नोट बनाइएगा। नोट में लिखिएगा, हीराकुंड बांध के उत्तर में, हीराकुंड बांध के उत्तर में 11 किलोमीटर तथा दक्षिण में 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर तथा दक्षिण में 10 किलोमीटर मिट्टी के बांध का भी निर्माण किया गया है। मिट्टी का बांध का निर्माण किया गया है। इसी कारण से इसकी कुल लंबाई, किया गया है, इसी कारण से इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर हो जाता है। इसी कारण से इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर हो जाता है। हो गया। चलिए, अगला पॉइंट लिखिएगा।
लिखिएगा हीराकुंड निर्माण की शुरुआत, हीराकुंड बांध के निर्माण की शुरुआत, ऐसे लिखिए हीराकुंड बांध के निर्माण की शुरुआत, हीराकुंड बांध के निर्माण की शुरुआत मार्च 1946 में, निर्माण की शुरुआत मार्च 1946 में उड़ीसा के तत्कालीन राज्यपाल, मार्च 1946 में उड़ीसा के तत्कालीन राज्यपाल हथोर्न लेविस के द्वारा किया गया था। तत्कालीन राज्यपाल हथोर्न लेविस के द्वारा किया गया था, हथोर्न लेविस के द्वारा किया गया था, हथोर्न लेविस के द्वारा किया गया था। हो गया। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध 1957 में, हीराकुंड बांध 1957 में बनकर तैयार हुआ था। हीराकुंड बांध 1957 में बनकर तैयार हुआ था। हो गया। चलिए इस पॉइंट को लिखिए, महानदी को, महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है, उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। हो गया। अब अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा ब्राह्मणी और बैतरणी, ब्राह्मणी और बैतरणी नदियां भी, ब्राह्मणी और बैतरणी नदियां भी महानदी की ही सहायक नदी है, महानदी की ही सहायक नदी है। हो गया। एक और प्रश्न पूछेगा, टिकाकरा बांध, ऐसे ही कुछ करके नाम है, नाम है टिकरपारा है, सॉरी टिकरपारा बांध। ये प्रश्न पूछा जाता है कि टिकरपारा बांध किस नदी पर है, तो ये भी किस पर बनाया गया बउआ, महानदी पर है। ये भी एक अच्छा सा प्रश्न है, नीचे लिख लीजिएगा, लिखिएगा महानदी पर ही, महानदी पर ही टिकरपारा बांध का भी निर्माण किया गया है। टिकरपारा बांध का निर्माण किया गया है। हो गया। चलिए एक लास्ट और क्वेश्चन लिखना, लिखना महानदी, महानदी वृक्षा आकार, ये बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, महानदी वृक्षा आकार या वृक्षाकार, वृक्षाकार अपवाह, वृक्षाकार अपवाह के रूप में, अपवाह के रूप में बहती है, वृक्षाकार अपवाह के रूप में बहती है। कहने का मतलब है कि इन सभी नदियां को यदि टेढ़ा टेढ़ा करके हम दोनों दने से मिला देंगे तो नहीं लगेगा कि ये बिल्कुल डाली की तरह बन जाएगा और ये पेड़ बन जाता है। इसी कारण से इसको वृक्षाकार अपवाह भी माना जाता है। हमारी बात समझ में आई? चलिए, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था। आज हमने इन दो नदियों पर विस्तृत रूप से चर्चा किया और ये दोनों नदी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप यदि मैप बना लेते हैं तो और अच्छी बात है। इसी तरीका से हम तो बार बार कहते हैं एक छोटा कॉपी रखिए और छोटा कॉपी में सिर्फ एक पेज में एक ही नदी का मैप बनाइए और एक दो बार जब आप मैप बना लीजिएगा ना तो फिर अपने से ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा और बांध वगैरह भी याद आ जाएगा ऑटोमेटिक परीक्षा में। अच्छा, ये बांध नदी के उस साइड में था, इस साइड में था, कहाँ से निकली थी, इन सभी प्रश्नों का ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज आप इन दो नदियों और हीराकुंड बांध के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे
और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।